नंबर 1, व्हाट दे थिंक अबाउट यू। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आइए देखते हैं। ये मैं सीधा नहीं लूँगी क्योंकि ये कार्ड मैंने जितनी भी बार शफ़ल किया है ना, ये ऐसा ही दिखा है मुझे बार बार। मैं यूजुअली रिवर्स नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे रिवर्स रखना चाहूँगी। ठीक है, योर बॉडी स्ट्रक्चर इज़ रियली गुड, दिस पर्सन लव इट। ठीक है, फिज़िकली तो आपने बिल्कुल इनको घायल करके रखा है। पता है इनका नेचर कैसा है, सब कुछ अंदर रखने वाला। तो यह ना आपको याद कर कर के, आपको ख्याल में ला ला के ना बहुत जोक्स बनाते हैं। ठीक है, दिस पर्सन लव्स टू थिंक अबाउट यू। ये हंसते हैं। ठीक है, आपको ये अचानक हंसते हुए दिखेंगे। ठीक है, दिस पर्सन रियली लव्स हाउ lavish you are, हाउ रिसोर्सफुल यू आर, हाउ अबंडेंट यू आर। ठीक है, जितना भी ये इस परेशानियाँ उठाते हैं ना, जब ये आपका चेहरा देखते हैं ना, तो ये मन ही मन बड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि वाह यार क्या बनाया है मैंने। मतलब सॉरी, वर्ड्स क्रिएशन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब भी ये आपसे बात करते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये आपको किसी भी एंगल से छोड़ना नहीं चाहते हैं। लड़की बहुत ज़्यादा मुझे सेलेक्टिव टाइप की दिख रही है ना, तो ये लड़की ना अपनी एनर्जी बार बार खींचती है, एंड दैट वे ऑफ पुलिंग हर सेल्फ बैक इज़ मेकिंग दिस मैन चेज हर अलॉट। मुझे एक रनर चेजर वाली फीलिंग दिख रही है यहाँ पे। द मैन इज़ टोटली इनटू द वुमन, he is not going to leave this woman। ठीक है, he likes this woman, he loves this woman। है कि अभी वो टाइम नहीं आया है कि आपको बताएं कि ये एडमायर करते हैं आपको, या फिर आपको यही वो पर्सन है जिससे आपकी शादी हो रही है। लेकिन दिस पर्सन रियली लव्स वॉट एवर यू डू। लेकिन है ना, ये छेड़ने के तरीके से आपके पास आते होंगे। इट्स अ वेरी क्यूट फीलिंग। मैं बताऊँ, मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, मेरे को बहुत ही ज़्यादा क्यूट, मतलब बहुत ही ज़्यादा चबी क्यूट वाली फीलिंग आ रही है। और वो फीलिंग पता कैसी है कि यानी ये व्यक्ति आ रहा है, आपको देख भी रहा है, हाँ, और फिर है ना उठपटांग हरकत कर रहा है और वहाँ से निकल जा रहा है। फिर पूरी रात है ना, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वहाँ पे जाके अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना, मैं वहाँ पे जाके क्यों ख़राब कर देता हूँ अपना सारा काम। एंड देन दिस पर्सन थिंक्स अबाउट दैट कि यार ऐसा मैंने क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। मतलब होल डे दिस पर्सन कम्स टू यू, behaves weird and think all the time why this person behaves weird in front of you। ऐसे है ना, अपने आप को है ना फालतू कन्फ्यूजन वाली बातें में फंसा के दिखा रहे हैं, है ना, कि अप फ्रंट नहीं बोल रहे हैं कि आ गई पसंद, शादी करूँगा। आर यू गेटिंग? आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि ये व्यक्ति ना एक रिजेक्शन फेज़ आपकी लाइफ में लाकर है ना, वो कुछ इन्जॉय करना चाह रहे हैं। तो ये वो देखिए, ये अप फ्रंट है, पूरी रीडिंग में ये इतनी बार आया है। रिजेक्ट तो ये व्यक्ति नहीं करना चाहता है आपको, और कभी करेगा भी नहीं। लेकिन इसकी पूरी लाइफ आप ही पे घूम रही है ना, तो ये आपको मना करता है, फिर आप ही के पास आता है, फिर आप ही के सामने आएगा, फिर आपको मना करेगा, फिर आप ही के सामने। आर यू गेटिंग? मैंने एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल दिया है कि एक लड़की डांस कर रही है और एक ईगल उसके ऊपर घूम रहा है। आर यू गेटिंग? दिस इज़ द वे ही इवॉल्व्स अराउंड यू, ही प्रोटेक्ट्स यू, ही इज़ ऑलवेज ऑब्जर्विंग यू। ठीक है, लेकिन है ना, वो आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए वो आपको छेड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप बहुत सेलेक्टिव हो, आप बहुत चूज़ी हो, है ना। और दिस पर्सन रियली लव्स कि आप कितने लेविश हैं, आप बहुत ज़्यादा लेविश हैं। देखिए, आप है ना, आपको पैसा एंजॉय करना बहुत अच्छा आता है, और अगर आप पैसा एंजॉय भी नहीं करते हैं ना, तो देयर इज़ सम ब्यूटी इन यू। आप है ना बहुत रिच है। रिच मैं कैसे बताऊंगी?
जैसे कुछ लोगों की ऑरा ये होती है ना कि भले वो नॉर्मल कपड़े पहने हों लेकिन दे लुक रियली रिच, कि जैसे बिल्कुल सबको क्रॉस मार दिया हो एंड दिस पर्सनस पर्सनालिटी इज़ कमिंग आउट लाइक रियली रॉयल, है ना। तो वो रॉयल टच देते हैं आप, ठीक है। ये चीज़ इन्हें बहुत पसंद है। ये वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि बस आपके पास आए, क्योंकि दिस पर्सन लव्स योर एनर्जी, ठीक है। दिस पर्सन लव्स योर एनर्जी एंड दिस पर्सन रियली वांट्स टू बी हियर। मैं बताऊँ यहाँ पे एस ऑफ कप्स नहीं है, लेकिन मेरे को एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है, जिसमें एक वो फाउंटेन रहता है ना, और फाउंटेन के अंदर वो पानी पी रहा होता है। रियली दिस पर्सन रियली वांट्स टू हैव सिप ऑफ वॉट एवर यू ऑफर। ये आएंगे आपके पास, बार बार आएंगे, और ये आपके पास इसलिए इतने बार आ रहे हैं क्योंकि आपको बहुत पसंद करने लगे हैं। शादी भी इन्हीं से है आपकी, और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये बहुत कॉन्स्टेंटली आपको अप्रोच करेंगे, जिसमें ये आपसे कुछ ना कुछ लेंगे। शुरू में ये आपको अप्रिशिएट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये दिस पर्सन नोज़ कि आपको अप्रिसिएशन मिला ना, तो आपने इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। सो टू क्रिएट हिज ओन इम्पोर्टेंस दिस पर्सन इज़ गोइंग टू लिटिल बोलते ना स्ट्राइक यू विथ रिजेक्शंस, स्ट्राइक यू विथ मिस्टेक्स, कि देखो तुमने यहाँ गलती करी, देखो तुमने यहाँ गलती, जस्ट टू शो यू हाउ इम्पॉर्टेंट ही इज़ एंड हाउ ऑब्जर्वेंट ही इज़, हाउ एक्सपर्टीज़ ही इज़, ताकि आप इनकी बातों को सीरियस लें, ठीक है। बाकी पसंद ये आपको फर्स्ट हैंड पहले दिन से ही बहुत पसंद कर रहे हैं, और ये आप ही के आसपास घूमेंगे ही। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू क्रिएट अ कनेक्शन। भले ये मना करते हुए आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन ये आपकी लाइफ में आने से रुकने नहीं वाले हैं। ये आपकी ज़िंदगी, मैं नहीं आना चाहता, नहीं आना चाहता, आ गया। आर यू गेटिंग? मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा। मुझे इससे शादी नहीं करनी, नहीं करने में, मैं तो इसी से शादी कर रहा हूँ। मुझे इससे प्यार नहीं आ रहा, मुझे इससे बहुत सारा प्यार। आर यू गेटिंग? दिस इज़ वॉट इट इज़ एंड दिस इज़ द वे दिस पर्सन ऑल टाइम थिंग्स। इस पर्सन की एनर्जीज ऐसी ही जा रही है कि ये व्यक्ति पहले बहुत डिनाई करता है। जब ये डिनाई नहीं कर पाता है तो फिर ये उस चीज़ में सरेंडर कर देता है। मन करता है आपको देखते रहें, मन करता है आपसे बात करते रहें। मतलब दिस मैन और वुमन ट्रूली लव्स यू। पाइल नंबर 2, व्हाट दे एक्चुअली थिंक अबाउट यू। चलिए आइए देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। बहुत ही प्यारे कार्ड आए हैं, बहुत ही अच्छा सोचते हैं ये आपके बारे में। मैं कुछ भी खराबी नहीं देख रही हूँ। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि आप वाओ वेरी फॉर्चुनेट। आप अपने है ना काम से, आप है ना अपने नसीब से ज़्यादा अपने काम पे ध्यान देते हैं, है ना। आपका मानना है कि अपने कर्मों से ही अपना नसीब बेहतर होता है एंड दैट मेक्स यू रियली अट्रैक्टिव। आम तौर पर है ना ये आपको कहीं से खड़े होकर ही देखते हैं, दूर से खड़े होकर आपको देखते हैं। वो हर एक चीज़ है आपके अंदर जो इन्हें अपनी बीवी या पार्टनर में चाहिए थी और उन्हें मिली। आपका नेचर बहुत ही ज़्यादा जॉली हो सकता है, आप बहुत यंग लुकिंग हो सकते हैं, ठीक है। आप बहुत लाइवली हो सकते हैं, आप बहुत काम करने वाले, लेकिन है ना काम में भी आप बहुत एंटरटेनिंग हो सकते हैं। बोलते हैं ना आप बोर नहीं करते हैं। दे सी यू एंजॉइंग विथ फैमिली, ठीक है। दिस पर्सन रियली लाइक्स दैट। सी दिस पर्सन थिंक्स कि अगर मुझे पैसे भी लगाने पड़ गए तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मेरी खुशी है। आर यू गेटिंग? दिस पर्सन लव्स टू स्पेंड ऑन यू। हो सकता है ये तरह तरह के सिचुएशन सोचते हैं जहाँ पे ये आपके ऊपर पैसे लगाएं। ये उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि आपकी ज़रूरत फाइनेंशियली इन कैसे पूरी करें, इस चीज़ों के बारे में ये बहुत सोचते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ किंग ऑफ स्वॉर्ड, जो सपोर्टिव होता है, ठीक है।
है ना, एक सपोर्ट तो दिखेगा, लेकिन है ना दिस पर्सन रियली लाइक्स टू ओवरटेक द कन्वर्सेशन। जैसे है ना ये आपसे बात करते होंगे ना, तो ये है ना यूजुअली आपको किसी बात से क्रॉस करते होंगे, और मैं ये देख रही हूँ जब ये क्रॉस करते हैं ना, इट्स सेल्फ अ टेस्ट। और वो टेस्ट पता कैसा है कि जब भी मैं इससे बोलते हैं ना, जब भी मैं इसको बातों में क्रॉस करूँगा, डिसअग्री करूँगा, आर्ग्यूमेंट करूँगा, तो इसका क्या रिएक्शन आता है। एंड व्हेन यू सरेंडर, व्हेन यू आर क्वाइट, व्हेन यू डोंट फाइट बैक, व्हेन यू बोलते ना, व्हेन यू गिव ऑफ दैट सिंपल स्वीट फेमिनिन एनर्जी ना, वो एनर्जी इन्हें बहुत पसंद आती। आपका ना सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये है ना सैटर्न पर्सनालिटी है, मतलब कि है ना देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ फाइटिंग विथ यू, तो वो आर्ग्यूमेंट करते हैं। लेकिन है ना आपका जो नेचर है ना इज़ वेरी स्वीट विद दिस कोऑपरेटिव नेचर ऑफ योर्स, कि है ना आप फाइट नहीं करते हो, तो इस व्यक्ति को ना वो बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग जाती है, और ये पूरी रात उस बातों को सोचता है। देखिए रात भर बैठ के आपसे कल क्या बात करनी है उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये है ना सोचते हैं कि आपसे आर्ग्यूमेंट में जीतूँगा मैं, ठीक है, मैं तुमसे बात करूँगा और उस बात में मैं जीतूँगा। लेकिन है ना आप फाइट ही नहीं करती है उस, you are not that argumentative woman, you are kind of woman who is very good with people's opinion, है ना, कि आप है ना वो लड़की हैं जो हर एंगल के, हर तरीके से, तरह तरह के डिफरेंट टाइप के परसेप्शंस आराम से एक्सेप्ट कर लेती हैं। बट दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ अ सैटर्न मैन, है ना, एंड द सैटर्न मैन हैज़ सम काइंड ऑफ बोलते हैं ना रिजिडिटी, कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, है ना। तो ही वॉन्ट्स टू शो दैट कंट्रोल ओवर दैट आर्ग्यूमेंट, कि मेरी ये ओपिनियन है ना। और जब वो अपनी ओपिनियन रख रहे होते हैं ना आपके सामने, तो ही इज़ एक्सपेक्टिंग दैट आर्ग्यूमेंट कि तुम अब इस पे लड़ो मुझसे, तो फिर वो उस आर्ग्यूमेंट से जीतेगा। लेकिन यू आर काइंड ऑफ वुमन जो हर एंगल के लोगों के साथ बैठी उठी है, तो उसे मालूम है कि इसका कैसा परसेप्शन कितना जा सकता है, तो यू आर वेरी एक्सेप्टिंग काइंड ऑफ कि यार इसका ये नज़रिया है, बोलते ना यू लिटरली एक्सेप्ट हर व्यक्ति का नज़रिया, ठीक है। और ये व्यक्ति है चाह रहा है कि आप इससे आर्गूमेंट में लड़ें, और ये उसको विन करके आपके ऊपर एक बोलते ना एक अपर हैंड ले। लेकिन आप बहुत सलेंडरिंग हो जाते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये तो आपका नज़रिया है, एंड दैट्स व्हाट दिस पर्सन होल नाइट थिंक्स अबाउट इट, है ना। आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आ रही विद दिस सन, ठीक है। और मैं देख रही हूँ आप बहुत जॉली दिख रहे हैं, ये पर्सन देखते हैं आपको, आप हंसते खेलते नाचते गाते। दिस पर्सन थिंग्स माइट बी दिस पर्सन हैव सीन यू इन एनी मैरिज इवेंट, इन्हें आपको किसी शादी में देखा है, नाचते गाते खाते पीते एंजॉय करते, ये पूरी रात वो सोचते रहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन मे हैव फ्यू फोटोज़ ऑफ योर्स, ठीक है, इनके पास आपकी कुछ तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को ये बहुत देखते हैं। सी दिस पर्सन फील्स लाइक मैं इसको एक्सपोज करना चाहता हूँ। आर यू गेटिंग एक्सपोज सम काइंड ऑफ बोलते ना, एक मैंने कहा ना एक सैटर्न सन वाला रिश्ता ये बनाना चाह रहे हैं। सी सैटर्न एंड सन हैज़ एनिमिटी, ठीक है। तो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू क्रिएट दैट एनिमिटी, लेकिन वो नहीं क्रिएट कर पा रहे ड्यू टू योर सॉफ्ट नेचर, है ना। तो ये दिस पर्सन ऑल एवरी नाइट दिस पर्सन थिंक्स ऑफ कि मैं इसको एक्सपोज करना चाहता हूँ, इसलिए वो तरह तरह की आर्ग्यूमेंट्स लेके आपके सामने आते हैं। एंड समवेयर यू कम आउट लाइक दिस अबंडेंट वुमन, रियली अबंडेंट वुमन, रियली अबंडेंट, और रियली अबंडेंट मैन आई वुड लाइक टू से, ठीक है। और है ना जब आते हैं ना आप, तो दिस पर्सन जस्ट बोलते ना ये ऐसे हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, और ये पूरी रात फिर आपके बारे में सोचते हैं। यू डोंट आर्ग्यू बट यू विन द आर्ग्यूमेंट, आर यू गेटिंग।
You are kind of man or woman who don't argue, but you wins the argument all the time with your silence, with your generosity, kindness, whatever you do with, see, whatever the kind of gentleness you offer in the argumentative period, that person thinks all the night कि उसने कितने जेंटली उस चीज़ को लिया जिसके पीछे मुझे उससे लड़ना था. आर यू गेटिंग? ये पूरी रात इस बारे में सोचते हैं. आप दोनों एक दूसरे से बहुत अपोजिट दिख रहे हैं मुझे. आप सन पर्सनालिटी दिख रहे हैं और आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो सैटर्न पर्सनालिटी है. पाइल नंबर 3, व्हाट दे एक्चुअली थिंक अबाउट यू. चलिए देखते हैं. देखिए, आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं. ये आपके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं कि अपने बारे में दिस पर्सन इट स्टार्ट्स फीलिंग कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं हूँ. ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं. जिस तरीके से आप प्यार देते हैं, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप इन्हें मना रहे हैं, जिस तरीके से आपने इनकी लाइफ से प्रॉब्लम निकाली है, जितने खूबसूरत हैं आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं. लोग आपके पीछे दीवाने हैं. ये सब देखकर है ना, ये पूरी रात इस बात पे सोचते रहते हैं कि आई एम गोइंग टू डू दैट जस्टिस. आर यू गेटिंग? कि यार मैं इस लड़की या लड़के के लिए वाकई उतना अच्छा साबित हो पाऊँगा शादी के बाद. आप है ना बहुत अच्छे से. डेविल दिख रहा है मुझको. यहाँ पे डेविल नहीं है लेकिन डेविल एनर्जी आ रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोमवार पूजा करते होंगे, है ना. कोई किसी तरीके की आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं. 16 सोमवार ऐसा शंकर जी की पूजा होती है ना, ये देखते हैं वो. ठीक है. और ये सोचते हैं कि यार ये मुझे कितने अच्छे से मना रही है. ठीक है. और ये देख रहे हैं कि मैं वाकई इसके काबिल हूँ. ये आपको बहुत खूबसूरत जानते हैं. आप बहुत ही सुंदर हैं. आप है ना ऊटपटांग लोगों की बातों में बहुत जल्दी आके है ना बेचैन टाइप के हो जाते हैं. तो वो जो बेचैनी है ना, उस बेचैनी में आपने इनसे कुछ टाइम से बात की होगी. आप है ना इनसे बात करते होंगे ना, तो वो बेचैनी दिखती होगी आप हैं. और वो बेचैनी देखकर है ना दिस पर्सन फील्स रियली सॉरी फॉर यू. कि बोलते ना इतना अच्छा इंसान भी परेशान हो सकता है. आर यू गेटिंग? दिस पर्सन कीप्स यू ऑन पेडेस्टल. अपनी ज़िंदगी में सर्वोपरि रखते हैं आपको. इनकी खुशी आपकी खुशी में है. आर यू गेटिंग? दिस पर्सन रियली लव्स यू. अब मैं ये देख रही हूँ कि ये आपकी ज़रूरतें पूरी करना चाह रहे हैं. आपकी कोई ज़रूरतें नहीं है ना. ये भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि सारी रात ये जग कर यही सोचते रहते हैं कि इसकी मैं ज़रूरतें पूरी करूँगा, और फिर इनको वो ज़रूरतें ही नहीं दिख रही होती है. मुझे अकम्पलिश्ड सुनाई आ रहा है. इन्हें बहुत, ये पूरी रात ये देख रहे होते हैं कि आपने अपनी लाइफ को कितना अच्छा अपने काबू में किया है. ठीक है. और है ना आप बहुत अचीवर क्वालिटी रखते हैं. बहुत अच्छी अचीवर क्वालिटी रखते हैं आप. ठीक है. दिस पर्सन रियली हेल्प्स यू इन मैनी वे. ठीक है. ये आके ना आपको है ना एडवाइस देते हैं कि अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो. क्योंकि ना ये आपसे बेहद प्यार करते हैं. और है ना ये आपका कभी नुकसान नहीं होने देंगे. ठीक है. और मैं ये देख पा रही हूँ कि इनकी ना नज़रें ही आप पर से नहीं हट रही है. ये आपको ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. मैं बता रही हूँ, ये आपको ही देखते रहते हैं ऑल टाइम. किसी ना किसी तरीके से ना ये आप ही को देखते रहते हैं, है ना. ये आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं. यू कुड बी दिस मून पर्सनालिटी. मुझे नाइट सीन बहुत ज़्यादा दिख रहा है. जैसे कि आप बेड पे लेटे हैं और दिस पर्सन इज़ सीइंग यू. ठीक है. और दिस पर्सन वॉचेस यू अ लॉट व्हेन यू स्लीप. आप जब सोते हैं ना तो ये आपको देखते हैं. ठीक है. और है ना ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं. और है ना ये आपको परेशान नहीं देख सकते.
देखिए, आपको इतना प्यार करने लग गए हैं कि अब ये घबराने लग गए हैं कि क्या मैं इसके लायक हूँ या नहीं हूँ। यू आर क्रॉसिंग दैट काइंड ऑफ, बोलते ना, यू आर क्रॉसिंग दैट परफेक्शन इन दिस पर्सनस माइंड। अभी नहीं खुलते ये आपसे ये अपनी बातें नहीं करते हैं ज़्यादा। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन काइंड ऑफ सिनारियो, जहाँ पे ये व्यक्ति बस आपसे इसलिए बात कर रहा है ताकि आपसे कुछ ना कुछ बाहर निकले और कुछ पता चले। लेकिन शादी के बाद जैसे बोलते हैं ना, अब तो अपनी हो गई है, तो ये व्यक्ति ना पूरा खुलेगा। जब खुलेगा ना तो आपको इनके अंदर की ये प्यार की एंजाइटी दिख जाएगी कि ये व्यक्ति आपसे इतना प्यार करता है कि ये नर्वस हो चुका है, इस सिचुएशन में आ गया है कि मैं इससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं इससे तकलीफ़ में देख ही नहीं सकता, मैं कुछ भी करूँगा। बोलते ना, आई एम गोइंग टू डू एनी थिंग फॉर दिस मैन और वुमन इन लव एंड आफ्टर मैरिज। शादी के बाद ये आपको बहुत प्यार से रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्यार से रखेंगे, ये भी सोचते हैं। कभी कभी ना आके ये ना आपको चमकाते होंगे, है ना। ये आपको ना चमकाते क्यों है ना, क्योंकि है ना, जब आप रात को सोती हैं और ये आपको देखते हैं ना, तो ये ना रह नहीं पाते हैं। आप बहुत सुंदर दिखते हैं सोते हुए, मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ बार बार, है ना। आपका स्लीपिंग पोजीशन मुझे बहुत दिख रहा है, एक लड़की सोई हुई और बेहद खूबसूरत दिख रही है मुझे, तो है ना। वो आप, है ना, जब आप सोती हैं ना तो ये व्यक्ति आपको देखता है, और है ना, जब ये व्यक्ति आपको सोते हुए देखता है ना तो ये आपके बगैर रह नहीं सकता। तो ये ना आपको आके चमकाता है। चमकाता कैसे, जैसे आपके मोबाइल में रिंग आ जाती होगी, कॉल आ जाते होंगे, ठीक है, इनके मैसेजेस आपको यूजुअली रात में आ रहे होते होंगे। दिस पर्सन कांट सी यू स्लीपिंग बिकॉज यू लुक सो गुड इन स्लीपिंग, कि ये व्यक्ति आपके ऊपर से बोलते ना, दिस मैन वॉन्ट्स टू कम टू यू, कि अब तो बोलते ना मैं रह ही नहीं सकता। मैंने कहा ना, इनका प्यार इतना आगे, आपका प्यार देखकर इनके अंदर प्यार इतना आगे निकल गया है कि अब ये सोचते हैं कि मैं शादी के बाद इसको इतना खुश रख पाऊँगा या नहीं, जितना इसने मेरे लिए कर दिया है। तो है ना, दिस पर्सन हैज़ टर्न्ड इंट्रोवर्ट, बोलते ना सेल्फ एनालिसिस में चले गए ये,